जीपी का जो रिजल्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट आप लोगों की वजह से हुई है। सो आप सबके लिए तालियां होनी चाहिए सबसे पहले। मेरे ख्याल में हर जगह में टेंट लगा के बच्चों को अंदर लाना चाहिए, बल्कि इस रिपोर्ट के पीछे बड़ी टाइम लगी है और तो मसलन कई तरह से इनरोलमेंट हमारी इस तरह से भी बढ़ी कि हमने एक स्कूल मील प्रोग्राम शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच। वो हम नीचे नहीं जा रहे हैं, या तो हमने सस्टेन किए हुए हैं अपने जो भी हमारी ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसमें दो चीज़ों में ज़रूर शेयर करना। हमारे पैनलिस्ट हैं मिस्टर बिलाल जान साहब, जो कि यहाँ पे शिफ्ट इन इंग्लिश और सेंटेंसेस इन उर्दू और अरिथमेटिक जाते हैं और स्कूल के और प्राइवेट स्कूल में शगुन भी है। और ये रिपोर्ट जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये रिपोर्ट एक जगह या एक दिन में नहीं बनी, बल्कि इस रिपोर्ट के पीछे बड़ी टाइम लगी है और इस रिपोर्ट को ऐसे भी नहीं आया है कि ये नताइज, उन नताइज के पीछे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट, खासकर टीचर्स की बड़ी एफर्ट्स हैं और हमारे डायरेक्टरेट की एफर्ट्स है, सेक्रेटरीज की एफर्ट्स है। इन तमाम मुहरक़ात के बाद फिर ये रिज़ल्ट आए हैं, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे डिपार्टमेंट को और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मैं असर से यकीन दिलाता हूँ मैं पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि जीबी का जो रिजल्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट आप लोगों की वजह से हुई है। सो आप सबके लिए तालियां होनी चाहिए सबसे पहले, और इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहे और नेक्स्ट ईयर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है इससे बेहतर होगा। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स के इंतज़ार करते हैं, जब तक बहुत बड़ा बिल्डिंग ना बने, जब तक टीचर उसमें अपॉइंटमेंट ना हो, उनके यूनिफॉर्म ना बने, तो मेरे ख्याल में पढ़ाई की तरफ उनको रुझान दिलाने के लिए मेरे ख्याल में हर जगह में टेंट लगा के बच्चों को अंदर लाना चाहिए। उसके बाद जो है आप लोग स्कूलों में लाने की कोशिश कर, वो एक अवेयरनेस होगी। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस है। अभी तो मसलन कई तरह से इनरोलमेंट हमारी इस तरह से भी बढ़ी कि हमने एक स्कूल मील प्रोग्राम शुरू कर दिया और उसकी भी वजह ये थी कि एक नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ 2017 में। उसमें ये पाया गया कि बच्चे जो हैं वो कम ग़िज़ाइयत का शिकार हैं, उनको वो ग़िज़ा नहीं मिल रही जो उनको नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। स्टंटिंग का एक इशू जिस तरह से कहते हैं। इसके अलावा जो हमने अगरचे ये जो सर्वे, ये जो रेशो मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 स्टूडेंट्स हैं पर टीचर के, ये जब हम शिगर एक ज़िला है हमारा वहाँ जाते हैं या दियामर जाते हैं तो ये थोड़ा सा हमारे स्टेटिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। अब शिगर में हमारे पास 60 तकरीबन स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हम न्यू एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जैसे हम एक इन द प्रोसेस हैं PDCN के साथ कि हम 1000 एजुकेशन फेलोज लें फॉर ए पीरियड ऑफ 1 to 3 years, लेके हम इनको उन स्कूलों में भेजें कि जहाँ पे टीचर्स की कैपेसिटी इतनी नहीं है, शायद उनको उन लर्निंग टेक्निक्स का पता नहीं है जो जदीद दुनिया में हो रही है। तो PDCN बीइंग ए वेरी टॉप इंस्टीट्यूशन और AKU के साथ इनकी है, एक तो हमारी ये कोशिश है। दूसरी जो है, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी काम किया है। PDCN के थ्रू ही हमने कोई 300 हमारे टीचर्स थे जिनको हम मुख्तलिफ अजला से हम यहाँ इनके मरकज़ में ले आए, उनकी ट्रेनिंग करवाई, फिर अब वो अपने स्कूलों में जाके ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं। इसके साथ साथ कोई 400 टीचर्स का हमारा प्रोग्राम है कि जो एक मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जैसे इस रीजन में स्पेशली और जनरली मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हम सबको कोई ना कोई ऐसा इशू होता रहता है कि जिससे या तो हम उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते या रियलाइज़ करते हैं तो हम उससे डील करने का या कोपिंग मेथडोलॉजीज़ को हम कहते हैं वो हमें नहीं पता। तो मोर सो जब चिल्ड्रन जो होते हैं मुख्तलिफ घरों से ऐसे आते हैं कि जिनको सोशियो इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल या फॉर दैट मैटर अदर एस्पेक्ट्स में इश्यूज आते हैं, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने रूपानी फाउंडेशन के साथ मिल के भी यहाँ गिलगित डिवीज़न की हमने कोई 40 टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई है कि वो बच्चे को क्लासरूम के अंदर किस तरह टैकल करें। एक डिस्टर्ब बच्चा है, एक वो ऐसी फैमिली से आता है जहाँ उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जब वो इस इशू से बाहर निकलेगा तो वो क्लासरूम के अंदर बैठेगा, क्लासरूम के अंदर बैठेगा तो सीखेगा तो अगली क्लास में जाएगा, अगली क्लास में जाएगा तो उससे अगली क्लास में जाएगा। जो हमारे और एक जो हमारा फैक्टर है कि रिटेंशन लेवल जो है वो उससे कनेक्ट है। तो हमारी ये एक
कोशिश इस तरह से भी है। और पहले 2021 नेक्स्ट 16 और only 6% आउट ऑफ स्कूल हैं। बजट को इंक्रीज करना, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सर्वे है हम चला रहे हैं 2016 तक